हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। मैं अनुराग दीक्षित आपको एक नई वीडियो में लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बैंड रूल्स बताऊंगा। बैंड रूल एक्चुअल में एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड रूल है। इस रूल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को जो पहली बार देख रहे हैं या जो कह सकते हो कि इस कॉन्सेप्ट को जो पहली बार देख रहे हैं उसके लिए सजेशन है कि हमारे जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ड्रैगो रूल को समझाया है और इसके अलावा मैंने हाइब्रिडाइजेशन को समझाया है, उसको आप ज़रा देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको इस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो दूसरी बात मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जो लोग हमारे नए हैं वो उस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मैक्सिमम लाइक्स एंड कमेंट्स दीजिए, जिससे मेरे को होप बनी रहती है और मैं उसको नई नई वीडियोस को लाता रहूँगा। अगर आप अच्छे से रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं भी डेली आपसे प्रॉमिस करता हूँ डेली एक वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो आपके टॉपिक वीक है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उनको बना दूंगा। लेकिन प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, आपको दिख रहा होगा बैंड टूल को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है, हमको ये 2 एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। इन 2 एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे और इस सॉल्व करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम आपको इस बैंड रूल को कन्वे करेंगे। तो इस बैंड रूल को स्टार्ट करने से पहले मैं इस अल्फा 1 और अल्फा 2 में कंपैरिजन करना चाहता हूं कि विच इज ग्रेटर देन एंड विच इज लेस देन। तो इस बात को करने के लिए हमको थोड़ा सा, देखो डायरेक्ट हम बैंड रूल की डेफिनेशन नहीं बता रहे हैं, मैं आपको केवल इसमें थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री का रूल्स लगाऊंगा, तो उससे आपको पता चलेगा। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट मॉलिक्यूल इज मीथेन, दैट्स व्हाई द हाइब्रिडाइजेशन इज CH, हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3, और sp3 होने की वजह से ही इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, परफेक्टली टेट्राहेड्रल होगा, बिकॉज ऑल द 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आर सेम। बट सिमिलरली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेकेंड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो sp3, है ना। लेकिन दिक्कत इस बात की है, यहाँ पर एक जो मॉलिक्यूल में एक जो है फ्लोरीन अलग से आ गया है, इस फ्लोरीन की वजह से सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। क्या सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, इसके लिए मैं इसको अलग से बना लेता हूँ थोड़ा सा। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा इसी में पहले थोड़ी एक बात बताता हूँ कि कायदे में क्या है, इसके अंदर चारों के चारों जो बॉन्ड पेयर होंगे, ऑल द बॉन्ड पेयर विल बी इन द मिडिल ऑफ द 2 एटम्स विच आर अंडरगोइंग कॉम्बिनेशन। 2 एटम के बीच में ही होंगे, लेकिन इन दिस स्ट्रक्चर हम लेट करके चलते हैं कि दोनों क्या है, बीच में ही है। बात समझ आएगी नहीं। आपको पता है जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी बिटवीन दीज 2 एटम्स, और इन दोनों को बीचों बीच में रहना चाहिए दोनों ही एटम्स के। बट आपको दिख रहा है दिस फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस फ्लोरीन इज द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी तो क्या होगा भाई, आपको पता है ये क्या करेगा, सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये पुल करेगा। इसकी आदत है इलेक्ट्रॉन पुल करने की, तो ये इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ थोड़ा सा क्या करेगा, खींचेगा। तो अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा भाई, कार्बन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगी, या कह सकते हो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी। लेकिन कार्बन की जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिकवर करने के लिए वो आगे से 1 2 3 जो हाइड्रोजन लगे हुए इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो पूरा करना चाहेगा। जस्ट लाइक दैट ऑफ -I इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने माइनस इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा। तो क्या होगा, अगर मैं बोलूंगा कुछ ये कंडीशन होगी, देखो ध्यान से देखना, CH मैंने बोला कि अभी इनके सारे के सारे एटम कहाँ होंगे, बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉन बीच में होंगे। लेकिन आपको पता है यहां पर क्या होगा, आप देख लीजिएगा फटाफट से। अभी इनकी दूरी इतनी है, दिख रहा है ना, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 बॉन्ड पेयर। लेकिन जब ये फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को खींच के अपनी तरफ कर लेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ फ्लोरीन के साइड में आ जाएंगे। मान लो दीज आर द न्यू इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं शिफ्टेड इलेक्ट्रॉन ऐसे इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो कार्बन क्या करेगा भाई साहब, इन सब से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा अपनी तरफ को खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो इसके इलेक्ट्रॉन्स कुछ पास पास आ जाएंगे। सिंपल है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी इसके इलेक्ट्रॉन कुछ पास पास आ जाएंगे, क्योंकि फ्लोरीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसने सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया है, और पुल करने की वजह से क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन्स पास आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन जब पास आ जाएंगे तो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाएगा तो सिंपल सी चीज़ है, जब इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इनके बीच में दूरियां बढ़ेंगी। जब दूरियां बढ़ेंगी तो ये अभी ऐसे है तो और ज़्यादा खुल जाएगा। कैसे ना, पास आ गए दोनों इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए देखो आप फटाफट देखिएगा फटाफट से, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास आ गए, अभी कुछ ऐसे हैं, जब पास और थोड़ा सा और खुल जाएंगे तो ये बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बॉन्ड एंगल क्यों बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के नज़दीक आने से। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि अल्फा 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा 1। जो अल्फा 2 होगा वो हमेशा क्या होगा, अल्फा 1 से बड़ा होगा इस इन दिस केस। बात समझ आई कि नहीं। तो सिंपल सा एग्जांपल है, इसमें मैंने आपको केमिस्ट्री लगाई है। अब इसके अगले जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस चीज़ में मैं आपको थोड़ा सा देखो, अब मैं आपको बेंट रूल के बारे में बता देता हूँ। बेंट रूल क्या कह रहा है, बेंट रूल क्या कह रहा है, देखो बेंट रूल क्या कह रहा है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। व्हाट द बेंट रूल सेज, बेंट रूल क्या कहता है वो भी देख लीजिए आप। चलो पहले बेंट रूल से आपको एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, परसेंटेज एस करेक्टर एंड परसेंटेज पी करेक्टर। परसेंटेज एस करेक्टर एंड परसेंटेज पी करेक्टर में देखिएगा फटाफट से क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज एस करेक्टर एंड परसेंटेज पी करेक्टर्स में क्या होता है देखिए फटाफट से आप। हमारा देखो, अगर मैं बात करूं एस पी 2 SP3 NP, ठीक है। और इसके अंदर आप देखिएगा फटाफट से, मैं पहले में परसेंटेज एस लिखूं, दूसरे में परसेंटेज पी लिखूं और तीसरे में लिखता हूं बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एस, तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, बोलो 360 होगा। ठीक है, और एसपी का हमने हाइब्रिडाइजेशन में लास्ट में डिस्कस किया ही था, तो एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होगा, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ एसपी। तो एसपी का जो बॉन्ड एंगल होता है वो आप देख लीजिए कितना होता है, बोलिए 180 होता है। sp2 का 120 होता है, sp3 का 109.5 होता है और p का होता है 90। दिस इज द बॉन्ड एंगल ऑफ द दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ऑर्डर है। अब देखो परसेंटेजेस यहाँ सारा का सारा एस है तो 100% एस हो जाएगा, यहाँ पर 50% एस है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 33.3% एस है, यहाँ पर 25% है, यहाँ 0% एस। पी परसेंटेज का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यहाँ 100% पी या 75% पी, और यहाँ पर आपको दिख रहा है 66.6% पी और यहाँ पर 50% पी, एंड इन दिस देयर इज 0% पी। तो आपको क्या बात दिख रही है, अगर हम इस टेबल से रिलेशन वाइज अगर हम थोड़ा सा आपको बताएं तो रिलेशन वाइज आपको क्या पता लग रहा है कि जैसे जैसे हम इस जैसे जैसे हम इसके अंदर क्या आ रहे हैं डाउन द इसके आ रहे हैं, तो आप देखिए परसेंटेज पी परसेंटेज एस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है देखो फटाफट से इधर देखो, परसेंटेज क्या आ रहा है, एस परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब परसेंटेज करो सिंपल ही परसेंट निकाला हमने, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड एंगल एंड द एस परसेंटेज। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि परसेंटेज एस करेक्टर जो होता है वो बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको क्लियर कट इससे आपको दिख जाना चाहिए। पहला तो मैंने आपको ये चीज़ बताई है। दूसरी चीज आप एक चीज देख लीजिएगा कि अब कोई देखो कोई न्यूक्लियस जो है, मान लो किसी भी एटम का न्यूक्लियस ये है और इसके सबसे नजदीक कौन होता है एस, उसके बाद कौन होता है पी, फिर कौन होता है डी, फिर कौन होता है एफ। ऑर्बिटल्स के मामले में अगर हम बोले तो एस फिर पी फिर डी एंड फिर एफ। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियस के सबसे नजदीक कौन है, एस ऑर्बिटल है। तो कहने का मतलब सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किस पे लगेगा, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किस पे लगेगा, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा जो ऑर्बिटल जितना ज्यादा नियरेस्ट होगा। तो ऑर्बिटल विच इज द नियरेस्ट टू the orbital which is nearest to the nucleus will feel more Z effective। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जितना ज्यादा Z effective होगा उतना ज्यादा S करेक्टर होगा, क्योंकि S is the most nearest to the nucleus। That's why मैं ये भी लिख सकता हूं कि परसेंटेज S करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। बात समझ आई कि नहीं, इतना बात समझ आई कि नहीं। और अगर जिसको Z इफेक्टिव नहीं मालूम है, हमने आपको स्लैटर्स रूल पढ़ाए हुए हैं, चैनल पे जाके आप देख लीजिएगा स्लैटर्स रूल की प्रिंसिपल क्या कहते हैं, स्लैटर्स रूल क्या कहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो परसेंटेज Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। अब दूसरी बात समझने की है कि अगर कोई भी चीज S ऑर्बिटल में है तो उस पर Z इफेक्टिव ज्यादा लगेगा, मतलब न्यूक्लियस उसको ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, और न्यूक्लियस उसको ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ। इसका मतलब क्या है,
तो क्या हो रहा है, एक तरफ से एटम अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब कोई भी एटम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो जेड इफेक्टिव तो वही है, जेड इफेक्टिव में क्या हो रहा है कि कोई भी न्यूक्लियस जो अगर एस में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब क्या होगा, अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, या सिंपली बोल दें कि परसेंटेज एस करेक्टर इज थर्ड लास्ट हमारा पता लग रहा है, परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बात समझ आई कि नहीं। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो क्या होगा भाई, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। तो बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा तो मैं बोल दूं परसेंटेज एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, इस चीज़ को आप एक बार आप फिर से पढ़ेंगे जब आप जीओसी पढ़ेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो इसमें देख लीजिए पूरा फोटो, एक बार क्लिक करके आप पॉज करके आप देख सकते हैं। अगले पेज पे आते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबको कंबाइन कर देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। So these all are the observations which we are getting from this table। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस टेबल से तो हम समझ गए। अब हमारा जो मुद्दा था, मेन मुद्दा क्या था, मेन मुद्दा क्या था कि हमने जो अभी आपको बताया वो क्या बताया था। देखो मैंने ये बताया कि ये जो अल्फा है, ये अल्फा ज़्यादा है, ये अल्फा क्या है, 1 है, अल्फा कम है। इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे हम डायरेक्ट बेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो अभी यहाँ कंसेप्ट बताया था उस कंसेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे मैं आपको बेंट रूल बता रहा हूँ। बेंट रूल क्या कहना चाहता है, बेंट रूल ये कहता है, देखो अब यहाँ सीधे सीधे हम आपको हेडिंग डाल देते हैं बेंट रूल। बेंट रूल क्या कहता है देखिएगा, बेंट रूल क्या कहता है, बेंट रूल कहता है कि कोई भी सेंट्रल एटम, कोई भी सेंट्रल एटम, कोई भी सेंट्रल एटम, तो क्या मैं क्या बोला, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है वो क्या करेगा, अपना परसेंटेज एस करेक्टर किसको देगा, परसेंटेज एस करेक्टर इज गिवन टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज, और अपना जो पी करेक्टर है वो देगा इलेक्ट्रो नेगेटिव स्पीसीज। ठीक है, तो कोई भी सेंट्रल एटम है अपना एस करेक्टर किसको देगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज को, और किसको देगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को। अब देखो थोड़ा समझने वाली बात है, उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी एग्जांपल पर हम फिर से आ जाते हैं। ये कोई भी बहुत बड़ा रूल नहीं है, बहुत सिंपल सा रूल है। हमने क्या बोला था, ध्यान से देखना, हमने क्या बोला था। तो परसेंटेज एस का मतलब क्या होता है, जैसे एक बात देख लो, जैसे मैं वही फिर से एग्जांपल लेता हूँ, CHFH। देखो ये सेंट्रल एटम कार्बन है, इस सेंट्रल एटम कार्बन के पास देने के लिए दो ही चीज है, या तो s ऑर्बिटल है या तो p ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल क्या होता है आप जानते हो, s ऑर्बिटल बनाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। s ऑर्बिटल क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्या बनाता है ये, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इन कंपैरिजन टू p, इन कंपैरिजन टू पी बॉन्ड। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में एस ऑर्बिटल क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। अब देखो क्या कंडीशन हो रही है, कार्बन के पास दो तरीके के एटम है, एक तो है भैया फ्लोरीन, आप जानते हो क्या है, एक तो है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन तो आप जानते हो जानलेवा है। जानलेवा कैसे है कि कोई सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या होगा, सिस्टम को जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसका बॉन्ड तो पहले से ही स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसका बॉन्ड तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से ये बॉन्ड तो पहले से ही स्ट्रांग होगा। तो कार्बन को इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बॉन्ड तो प्रीवियसली अपने आप ही स्ट्रांग बना है ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। बट इन दिस केस हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर देखिएगा, हाइड्रोजन जो है वो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जो हाइड्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा तो भाई क्या होगा, भाई इलेक्ट्रॉन छोड़ के भागने की कोशिश करेगा। भाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया चला गया। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को देके चला जाएगा। लेकिन कार्बन ये चाहेगा कि हमारा ये बॉन्ड टूटे नहीं, चाहे कोई से भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले होंगे उन बॉन्ड को तोड़ने
मतलब वो नहीं चाहेगा कि हमारा ये बॉन्ड टूट जाए। तो कार्बन के पास क्या लॉलीपॉप है, कार्बन क्या देगा, कार्बन के पास देने के लिए एस है और पी है। तो कार्बन के पास जब एस और पी है तो ये बॉन्ड तो पहले से ही स्ट्रांग है, तो कार्बन क्या करेगा, इसको पी करेक्टर दे देगा और इनको क्या दे देगा, जो बॉन्ड वीक है एस करेक्टर, क्योंकि एस करेक्टर की वजह से ही बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। मैंने प्रीवियसली पेज पर आपको बताया है कि एस करेक्टर की वजह से, एस बॉन्ड की वजह से ही कोई भी बॉन्ड स्ट्रांग बनता है। इसीलिए कार्बन के पास देने के पास दो चीजें हैं, एक एस और एक पी। तो कार्बन अपना एस दे देगा हाइड्रोजन को और कार्बन अपना पी दे देगा किसको, फ्लोरीन को। तो उसमें कोई बहुत बड़ा मतलब वो चीज नहीं है, एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड है कि परसेंटेज एस दिया जाएगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव को और परसेंटेज पी दिया जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिव को, ठीक है। और इसको जो क्या बोला मैंने, परसेंटेज दिया गया, तो वैसे वो समझ में ही आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड वीक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे के चले जाने की कोशिश करेगा लेकिन कार्बन उसको जाने नहीं देगा, कहेगा भाई साहब ऐसा है, हमारे पास जो अच्छी चीज़ है वो आप रख लीजिए, मतलब एस करेक्टर आप रख लीजिए और हम क्या रख लेते हैं, इसको क्या दे देते हैं, पी, क्योंकि ये बॉन्ड तो पहले से अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो कहने का मतलब इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, मोर एस करेक्टर, और इस बॉन्ड के अंदर क्या होगा, मोर पी परसेंटेज। बात समझ आई कि नहीं। तो एक के पास होगा मोर एस करेक्टर और एक के पास क्या होगा, मोर पी करेक्टर। इसके चलते क्या होगा, देखो इसके चलते क्या होगा, अब इन बॉन्ड, इन सारे बॉन्ड के अंदर मोर एस करेक्टर हो जाएगा। क्या होगा, मोर एस करेक्टर। इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, मोर एस करेक्टर। तो जिसके चलते अब हम अल्फा 1 अल्फा 2 बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कैसे, भाई इसमें एस करेक्टर ज़्यादा है तो हमने अभी लिखा एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो जितना ज़्यादा एस करेक्टर होगा, मोर एस परसेंटेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो इसी वजह से ये जो हमने एग्जाम्पल लिखाया था, इसी वजह से ये जो एग्जाम्पल लिखाया था, इनके अंदर क्या था, मोर एस परसेंटेज था और इसके अंदर क्या था, मोर पी परसेंटेज था। इसी वजह से ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, आपको दिख रहा है, और ये वाला बॉन्ड एंगल कम हो गया। बात समझ आई कि नहीं, एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आपको, अगर आपको दिक्कत हो रही है इसके अंदर, आप देख लीजिए फटाफट से, इसमें अगर कोई आपको दिक्कत हो रही है, इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप हमसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं। आप को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को दे दीजिएगा। बस हमको क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको चाहिए सब्सक्रिप्शन। आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे मुझे उतनी होप मिलेगी और उतनी ज़्यादा हम वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। अगली चीज़ देखो, मैं आपको एक आध और एग्जाम्पल आपको इसी बेंड टूल के ऊपर दे देता हूँ। अब अगले कुछ एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब जैसे मैंने बोला, एक एग्जाम्पल है OH हाइड्रोजन परऑक्साइड है। दूसरा एग्जाम्पल मैंने किया OF एंड F, और मैंने बोला ये D1 है एंड दिस इज द D2। और D1 और D2 के अंदर हमको क्या बताना है, रिलेशन बताना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन D1 एंड D2। तो सिंपल सी चीज़ है, हमको वही करना है, परसेंटेज एस एंड परसेंटेज पी। तो हमें देखना है कि ये सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल एटम के दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड ये जा रहा है, एक बॉन्ड ये जा रहा है। ये वाला बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये वाला जो है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव है। तो अभी हमने बोला कि जब सेंट्रल एटम ये है तो ये अपना कौन सा करेक्टर भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव को देगा, भाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव वीक बॉन्ड बनाता है तो इसके पास लॉलीपॉप क्या है, अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए एस करेक्टर। तो ये इसको क्या दे देगा, मोर एस दे देगा, मोर एस परसेंटेज दे देगा, और इस वाले बॉन्ड को क्या दे देगा, मोर पी परसेंटेज देगा। इतनी बात समझ आएगी नहीं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा क्या करेंगे, आप मोर एस परसेंटेज और मोर पी परसेंटेज करके आप कर दीजिएगा इस वाले के। अब देखो ये आपका फ्लोरीन है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके कंपैरिजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके कंपैरिजन में ऑक्सीजन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। दैट्स वाई क्या होगा, आप देख लीजिएगा, इस बॉन्ड के अंदर क्योंकि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये फ्लोरीन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसको क्या मिलेगा, मोर पी परसेंटेज, और इसको क्या मिलेगा, मोर एस परसेंटेज। समझ में आई बात की नहीं। तो अब ये मैंने आपको बताया था, हमको किस किस में कंपेयर करना है, इस बॉन्ड हमें किस किस में कंपेयर करना है, हमको कंपेयर करना है इस बॉन्ड को कंपेयर करना है किस बॉन्ड से, इस बॉन्ड से कंपेयर करना है। तो जब दोनों बॉन्ड को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो, सिंपल सी बात है भाई, जितना ज्यादा पी करेक्टर होगा उतना ही कम क्या होगा, एस करेक्टर। बात समझ आई कि नहीं। और अभी मैंने लिखा है आपको, क्या लिखाया कि एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
दिख रहा है कि नहीं, एस करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एस करेक्टर ज़्यादा है तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी, और ये बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम बोल सकते हैं D1 इज ग्रेटर देन D2, D1 इज ग्रेटर देन D2। बहुत सिंपल सा मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करा दिया है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 करा दिया है। और अब हम एग्जाम्पल नंबर, अभी तक मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं, वो 2 एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो आप जानते हैं। मैंने पहला एग्जाम्पल आपको कराया, आप देखना चाहते हैं, मैंने आपको पहला एग्जाम्पल कराया किसका, मैंने आपको CH4 का कराया, दूसरा CH3F का कराया। अब मैं आपको 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कराने जाता हूँ, एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड का कराया, एक O2F2 का कराया। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए फटाफट से, हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। PCl3F2, ठीक है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है PCl3F2। इस स्ट्रक्चर को हमें बनाना है, ठीक है। अब कैसे स्ट्रक्चर को बनाना है तो आप देख लीजिए, PCl3F2 का हाइब्रिडाइजेशन तो आप जानते ही हो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, सेंट्रल एटम पे 5 और 5 ही मोनोवैलेंट एटम में, तो +5/2, तो 5 ये आ गया आपका sp3d। इसका स्ट्रक्चर होगा TBP, द स्ट्रक्चर विल बी TBP। अब TBP स्ट्रक्चर है, अगर आप जानते हो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, TBP है, तो TBP स्ट्रक्चर होने की वजह से, TBP स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, आप जान जाइएगा। TBP स्ट्रक्चर होने की वजह से क्या होगा, देखो अब यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। देखो क्या होगा, देखो P, या तो दोनों फ्लोरीन को हम क्या कर दें, एक्सियल रख दें, और बचे हुए 3 क्लोरीन को हम इक्वेटोरियल रख दें, पहला। दूसरा कि एक फ्लोरीन एक्सियल रख दें, एक फ्लोरीन को इक्वेटोरियल रख दें, बाकी 3 Cl को एज इट इज लिख दें, दूसरा। तीसरी कंडीशन क्या है कि हम दोनों फ्लोरीन को इक्वेटोरियल रख देते हैं और 2 क्लोरीन को हमने एक्सियल रख दिया। लेकिन समझने वाली बात ये, आप जानते हो कि फ्लोरीन जो होता है, देखो ध्यान से यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो फ्लोरीन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्लोरीन इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन इलेक्ट्रो या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया यहाँ भी सेंट्रल एटम को देने के लिए 2 ही चीजें हैं, या तो S करेक्टर देगा या तो P करेक्टर देगा। और मैंने बोला कि S करेक्टर किसको दिया जाए, अब इन दोनों में से ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल एटम इस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज को कौन सा करेक्टर देगा, सीधी सीधी बात, कौन सा देगा, P करेक्टर। इसको क्या मिलेगा, मोर P, इसको क्या मिलेगा, मोर S परसेंटेज। इसको जब मोर S परसेंटेज मिल रहा है, इसको मोर P परसेंटेज मिल रहा है, तो आपको पता है जो मोर S वाला है ये क्या होगा, इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, लार्ज होगा। अब देखो क्लोरीन का सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कहाँ है, और फ्लोरीन का बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस बॉन्ड एंगल। तो आप देखो फटाफट से, मैं आप अगर देख पा रहे हो तो इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर यू कैन सी दैट फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है सारे के सारे 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, लेकिन फ्लोरीन का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 है। इधर से भी 190, इधर से भी 90, इधर से भी 90, नीचे से भी 90। देन स्ट्रक्चर विल बी दिस। तो जो PCl3F2 का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, आपके दोनों फ्लोरीन कहाँ हैं, आपके एक्सियल पर होंगे। इसका मतलब ये हुआ, याद रखना, बहुत सिंपल सा रूल हो गया यहाँ से कि इन TBP इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज विल गो, ये क्या है, विल गो कहाँ जाएगा बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जाएगा एक्सियल पर, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, बोलो एक्सियल पर, ये जाएगा इक्वेटोरियल पर। आप देख भी रहे हो ये हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन, तो ये कहाँ गया, इक्वेटोरियल पर, और फ्लोरीन कहाँ चला गया, एक्सियल पर। दूसरी बात ये कि अब हम तीनों बना ही लिए हैं, वैसे तो वेस्पर थ्योरी में हम कंसीडर करेंगे इसको, लेकिन 1 2 3 हम स्टेबिलिटी की बात करेंगे। तो यहाँ पर दोनों फ्लोरीन एक्सियल है, या एक फ्लोरीन एक्सियल है, या दोनों फ्लोरीन एक्सियल नहीं इक्वेटोरियल है। तो हम सीधा सीधा बोलेंगे इन तीनों में रिलेशन, स्टेबिलिटी का ऑर्डर इन तीनों में, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर करेंगे तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकंड होगा, फिर थर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्लोरीन एक्सियल नहीं है, सारे के सारे इक्वेटोरियल हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज दिस एंड द सेकंड एग्जांपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम जस्ट लाइक दिस है। वो सेकंड एग्जांपल क्या है वो भी आप देख लीजिए, मतलब लास्ट एग्जांपल जो है वो आपका है IF5Cl2 की अगर हम बात करेंगे
तो देखो IF5Cl2 की भी वही कहानी है। अगर आप IF5Cl2 की बात करेंगे तो देखो क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, 7 + 7 / 2 तो आएगा 7, तो sp3d3, क्योंकि भाई यहाँ पर सराउंडिंग एटम्स आती हैं। तो कहने की बात क्या है, यहाँ पर सिंपल सा इसका पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, पेंटागोनल बायपिरामिडल तो पेंटागोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर होने की वजह से अब फिर से वही बात आ जाती है कि पेंटागोनल पर अब एस करेक्टर क्या होगा, पी करेक्टर, आपको साफ साफ विदाउट एनी हेजिटेशन आप जान रहे हो कि जो फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको क्या मिलेगा, फ्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको क्या मिलेगा, मोर P%, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो इसको क्या मिलेगा, मोर S%। तो ये कहाँ जाएगा, क्लोरीन, तो क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्लोरीन जाएगा मोर बॉन्ड एंगल पे जाएगा, मोर बॉन्ड एंगल पर जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, स्मॉल या लेस बॉन्ड एंगल पर जाएगा, लेस बॉन्ड एंगल पर जाएगा। तो अब लेस बॉन्ड एंगल आप जानते हो पेंटागन में, पेंटागोनल बायपिरामिडल में क्या होता है, एक्सियल। अगर मैं बना के दिखाऊं सिंपली, अगर मैं पेंटागोनल बायपिरामिडल बना के दिखाता हूं, एक जनरली ऐसे बना के दिखाता हूं, तो देखो पेंटागोनल बायपिरामिडल कैसा होता है स्ट्रक्चर, पेंटागोनल स्ट्रक्चर कोई होता है, सेंट्रल मेटल होता है, ये एक कोई L, नीचे एक L, और ये सारे के सारे ये L हो गए। तो देखो, तो कहने का मतलब क्या है, आप फटाफट से देखिए, ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल है तो ये वाला बॉन्ड कितना होता है, ये होता है आपका 72, तो ये वाला क्या है, ये आपका 90, तो ये वाला क्या है, ये मोर एंगल है, और ये क्या है आपका लेस एंगल है। तो सिंपल सी बात है, जब मोर एंगल पर कौन जाएगा, मोर एंगल पर कौन जाएगा, आपको दिख रहा है, मोर एंगल पर कौन जाएगा, बोलो, मोर एंगल पर जाएगा आपका क्लोरीन Cl, और यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा फ्लोरीन। तो सिंपल सा अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है, द स्ट्रक्चर ऑफ द IF5Cl2, द स्ट्रक्चर विल बी I, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, आपको देख लो, इधर देखिए, इधर हो जाएगा F एंड F, तो ये आप, और ऊपर एक Cl एंड नीचे एक Cl, और यहाँ पर आप देखेंगे तो द स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, क्लियर है। तो अगर हम बात करेंगे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर एक्सियल कौन जाएगा, मोर, या कह सकते हो इलेक्ट्रोपॉजिटिव जाएगा, और इक्वेटोरियल कौन जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने इस वीडियो में आपको सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं बेंट रूल के अकॉर्डिंग। तो बेंट रूल के अकॉर्डिंग यही है कि मोर एस क्या है और मोर पी क्या होगा, इस बात को मैं डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके मेरे को बताएं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।